बच्चों, आज हम आपको जॉन लॉक का सामाजिक समझौता सिद्धांत बताएंगे। इससे पहले हम लॉक के बारे में जान लें कि वो कहाँ पैदा हुए थे, कहाँ के थे। ये सब हमें जानना बहुत ज़रूरी है। लॉक का जन्म 1832 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था। उनका बचपन हाब्स के विपरीत बीता था, बहुत शांति के साथ बीता था। लॉक का व्यक्तित्व भी खुद एक बहुत उदारवादी व्यक्तित्व था। उन्होंने अपने प्रारंभिक जीवन में राजतंत्र का विरोध एवं पार्लियामेंट का समर्थन किया था। लॉक के सामाजिक समझौते के सिद्धांत को हम इस प्रकार जान सकते हैं। नंबर 1, मानव स्वभाव। लॉक ने हाब्स की तरह मानव के स्वभाव का नकारात्मक पक्ष नहीं बताया। उसने मानव को स्वार्थी, झगड़ालू, पाशविक नहीं बताया। उसने मानव को एक शांतिप्रिय, विवेकवान तथा नैतिक नियमों का पालन करने वाला बताया। लॉक का नियम था कि तुम दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा कि तुम अपने साथ चाहते हो। तो आप सब जानिए प्राकृतिक अवस्था। लॉक ने प्राकृतिक अवस्था का बहुत ही अच्छा वर्णन किया है। लॉक के अनुसार मानव का जीवन सुख, शांति और आपसी सहयोग का जीवन था। इस अवस्था में व्यक्ति के पास 3 अधिकार थे: जीवन, स्वतंत्रता तथा संपत्ति का अधिकार। वह अपने साथ साथ दूसरे के भी इन अधिकारों का सम्मान करता था। ये एक ऐसी अवस्था थी जिसमें अधिकार के साथ साथ कर्तव्य भी थे। अब समझौते के बारे में जानिए, कैसे हुआ समझौता। लॉक की प्राकृतिक अवस्था में जब मानव इतना शांतिप्रिय, विवेकशील प्राणी था तो यहाँ पर समझौते की क्या आवश्यकता हुई। परंतु यहाँ पर लॉक का कहना था कि प्राकृतिक अवस्था भले ही श्रेष्ठ थी, लेकिन इस अवस्था में भी व्यक्तियों को कुछ ऐसी असुविधाएं महसूस हुई और वह असुविधाएं इस प्रकार हैं। नंबर 1, प्राकृतिक नियम अस्पष्ट थे। नंबर 2, नियमों की व्याख्या के लिए निष्पक्ष न्यायाधीशों का अभाव था। नंबर 3, नियमों को क्रियान्वित करने वाली शक्तिशाली सत्ता का अभाव था। ऐसी अवस्था में व्यवस्था लाने के लिए सब आपस में एक समझौता करते हैं तथा वे अपने अपने प्राकृतिक अधिकार अलग अलग व्यक्तियों को न सौंपकर संपूर्ण समाज को सौंप देते हैं। लॉक ने समाज स्थापना और राजा स्थापना पर अंतर किया है। सरकार की स्थापना मिलजुल कर, सोच विचार कर और निश्चित उद्देश्य के लिए की जाती है, जबकि समाज की स्थापना एक सामाजिक क्रिया है। इस व्यवस्था में मनुष्य के मूल प्राकृतिक अधिकारों, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकारों की रक्षा होती है। यदि संप्रभु सरकार अपना दायित्व सही से न निभा पाए तो समाज उसे हटाकर नई सरकार भी स्थापित कर सकता है। लॉक ने सहमति पर बहुत बल दिया है। लॉक ने ही संवैधानिक शासन को आगे बढ़ाया है। हम इसे लॉक के ही शब्दों में जानेंगे। जनता द्वारा शासक को प्रदत्त कानून निर्माण का अधिकार सर्वोच्च अधिकार है, किंतु यह निरंकुश नहीं है। इसका प्रयोग जनता के हित में होना चाहिए, जिसके लिए यह प्रदान किया गया है। लॉक के सामाजिक समझौता सिद्धांत की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। नंबर 1, व्यक्ति के 3 प्राकृतिक अधिकार जीवन, संपत्ति तथा स्वतंत्रता है। नंबर 2, ये अधिकार प्रकृति द्वारा दिए गए हैं तथा जन्म के साथ मिलते हैं। नंबर 3, अधिकारों की रक्षा व्याख्या के लिए समझौते के द्वारा सरकार की स्थापना। समझौता दोहरा है। पहला व्यक्तियों के मध्य, जिससे नागरिक समाज का गठन, तथा दूसरा नागरिकों एवं सरकार के बीच सशर्त है। चौथा है, नागरिकों को सरकार का विरोध करने का अधिकार है। नंबर 5 है, प्राकृतिक अधिकारों के उल्लंघन पर सरकार को बदलकर नई सरकार चुनने का अधिकार है। लॉक के समझौता सिद्धांत की आलोचना। प्राकृतिक अवस्था का चित्रण अवास्तविक है। नंबर 2, बार बार सरकार बदलने की संभावना है। नंबर 3, समझौते की व्यवस्था अव्यावहारिक है। नंबर 4, प्रभु सत्ता की अस्पष्ट व्याख्या। हम इनके महत्व को जानेंगे। लॉक ने समझौते का एक ऐसा सिद्धांत दिया है जिसमें पहले से ही व्यवस्थित अवस्था को और व्यवस्थित
व्यवस्थित करने के लिए समझौते की आवश्यकता अनुभव की। इस समझौता सिद्धांत ने राजनीति शास्त्र को कुछ नए विचार दिए जो इस प्रकार है। नंबर 1, सर्वप्रथम जन सहमति का सिद्धांत प्रस्तुत किया। नंबर 2, 3 प्राकृतिक अधिकारों पर बल दिया। नंबर 3, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत भी इस समझौते में दिखाई देते हैं। नंबर 4, सहिष्णुता का तत्व भी दिखाई पड़ता है।